हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। सो गाइज़, मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी कि दिल्ली जाऊंगी, बट बीच में फिर मेरे पेपर आ गए थे तो मैं जा नहीं पाई थी। तो मेरी बुआ रहती है दिल्ली और वो मुझे कब से बुला रही थी। तो मेरी बुआ ही कोटद्वार आई थी कुछ काम से, तो मैं उनके साथ गई थी। और आज मौसम बहुत सुंदर था और जो हमारा सफ़र था वो काफ़ी अच्छा था यहाँ तक। लेकिन गाइज़, यहाँ से होता है असली खेल शुरू। मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज मौसम बहुत अच्छा था। बट जो इसके बाद जाम लगा था ना गाइज़, लिटरली भाई हम एक ही जगह में सिर्फ 3 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहे। हमारी गाड़ी हिली तक नहीं है एक स्टेप भी। मतलब मुझे इतना गंदा गुस्सा आ रहा था ना भाई कि आज हम क्यों ही आ गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं कब आएगा वो दिन। हम जितना सफ़र हमें कोटद्वार से मतलब लिटरली हमें 3 घंटे में क्रॉस कर देना चाहिए, वो हमने 12 से 13 घंटे में क्रॉस किया। हम सुबह के 9:30 बजे निकल चुके थे कोटद्वार से और जब हम बीच रास्ते, मतलब बीच में भी नहीं कह सकते हैं, जब हमने लगभग जो हमें नॉर्मली रोड में, खुली रोड में 2 घंटे में हमने सफ़र वो करना था, पूरा करना था, वो हमने जो दिन के 2 बजे थे तब ख़त्म किया। और लिटरली एक टाइम पे ड्राइवर ने बोला कि हमें यहाँ से वापस जाना है। मेरे को ऐसा लगा ना कि अगर अब हम यहाँ से वापस चले गए ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी दिल्ली में, तो कैंसिल दिल्ली जाना। सच में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कोटद्वार से दिल्ली का, ऐसे जो इतना इतना डेंजरस और इतना वो था कि मेरे को याद रहेगा भाई। और अभी तो असली खेल यहाँ पर शुरू होता है, जब हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले और हमने जब यहाँ देखा तो यहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था ना। और जब हमारी बारी आई ना तो भाई तुम देख लो, हमारी गाड़ी का पूरा एक टायर अंदर पानी में डूबा हुआ है और सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, खुद ही चिल्ला रहे हैं। नॉट द रीज़न इज़ कि हमारा ऐसा टायर डूबा है, क्योंकि हमारी एक टाइम में हमारी गाड़ी पूरी ही पलटने वाली थी। और मुझे इतना गंदा डर लगा। इसमें आपने भी देखा होगा, वीडियो में भी पता चल रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा जक आ रहा है जहाँ पर वो पिल्लर सा भी गिरा है, क्योंकि वहाँ पर गड्ढा हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे पहले भी एक बस गिर चुकी थी हमारे आने से पहले, इसीलिए वो पिछले जाम लगा था। और गाइस लिटरली मुझे इतना गंदा डर लग रहा था ना, मतलब मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है भाई ये बारिश में। मैं कभी बारिश में ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट मैंने ये किया था और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस ऐसा था कि अब मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे जाके कभी बारिश में ट्रैवल करूँगी। और यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। इसके बाद सब लोगों ने बोला कि आगे तो जाम नहीं है, बट यहाँ पे भी हम लिटरली, हमें ये 4 बज चुके हैं और हमने अभी तक सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे का तय किया है अभी तक सफ़र। तो भाई इतना लंबा जाम तुम देख रहे हो भाई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाम खुला। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी रुक गई थी आके खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था 9:30 बजे से, और यहाँ पे 6 बजने वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे ये प्यारी सी बिल्ली थी और अंजू उसके साथ खेल रही थी मज़े से। फिर हमने खाना खा के थोड़ी फ़ोटो वोटो खींची वहाँ पर। और ये लोकेशन मुझे पता तो नहीं है, बट कुछ ऐसी थी लोकेशन जहाँ पर सब कुछ ही मिल रहा था नॉर्मली, ऑमलेट से लेके ब्रेड पकोड़ा, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद यहाँ से मेरे को जब ऐसी खुली रोड दिखी ना, मुझे इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून। और भाई तुम देखो ये पानी, देखो तुम पानी, भाई इतना गंदा पानी। लिटरली सुबह से जिस दिन से जब से हम चले थे, मतलब जब से हम चले तो कोटद्वार तक ठीक था। बिजनौर के बाद इतनी मोटी बारिश लग गई थी ना, लिटरली मेरे को तो कई बार डर लग रहा था कि भाई मैं कहीं डूब ना जाऊँ इस पानी में। और भाई लोगों को देखो, लोग फिर भी छोड़ नहीं रहे अपना वो अंकल डूब रहे हैं पूरे बाइक के साथ, लेकिन अंकल को जाना ज़रूरी है। जेसीबी जो भी होता है, ये जेसीबी के पूरे टायर डूब रहे, तो हमारी बस का क्या हाल है तुम ये भी देखो, अंकल के पैर भी डूब रहे हैं। मतलब मुझे इतना गंदा गुस्सा आ रहा था ना आज, कि क्यों आ रही है ये बारिश। सुबह तक जिस मौसम में मेरे को प्यार आ रहा था, अब ऐसा लग रहा था ना काश ये मौसम ठीक रहता। और अभी भी कुछ वो नहीं था। उसके बाद जब हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो बड़ी मुश्किल से एक फ़ास्ट फूड की दुकान मिली जिसमें हमने चाउमीन और मोमोज़ खाए थे। और फिर यहाँ पर एक नया ट्रेलर आ गया था जिसमें पेड़ टूट गया नीम का। यहाँ पे भी हम 2 घंटे खड़े रहे और रात के यहाँ पे 9 बजने वाले हैं, 9, और अभी भी हमारा 1.5 से 2 घंटे का सफ़र बाद। इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और मेरे को काफ़ी लंबे टाइम तक शूट करना था और आगे। सो इसके बाद मैंने डायरेक्ट दिल्ली का ही व्यू लिया था। तो गाइस फाइनली यहाँ से दिल्ली शुरू हो गया था और ये बिल्डिंग्स देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली अब
मतलब हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। और इसके बाद भी हमारी जो ये प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म नहीं होती हैं। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने हमारा वेट करती है कि जैसे ही हम स्टेशन में पहुंचते हैं, बस स्टेशन में, वहाँ से हम ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन जाते हैं। तो वहाँ जाके हमें पता चलता है कि हमारी मेट्रो छूट चुकी है, क्योंकि लास्ट जो मेट्रो थी वो 11:15 की थी और हम वहाँ पर 11:30 या 12 बजे पहुँचते हैं। मेट्रो के अलावा हमारे पास सिर्फ 2 ही और ऑप्शन थे, एक ऑटो और एक कैब। तो ऑटो तो इतनी रात को चल नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमने कैब की, और कैब करने के बाद ही हम 1:30 या 2 बजे घर पहुँचे हैं। सो हे गाइस, इट्स मी प्रियांशी बेस्ट एंड इट्स माय डे फर्स्ट एट दिल्ली। और डे फर्स्ट ही कह सकते हैं, हाँ वेल डे तो कल से ही शुरू हो गया था, रात से ही, जब मैं यहाँ 2 बजे पहुँची थी, 2-2:30 बजे। तो गाइस लिटरली हमने मेट्रो पकड़ी, मतलब कैब ली, उसके बाद हम डायरेक्ट घर आ गए थे। मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, जिसमें 1% भी नहीं बचा था जो मैं शूट करती घर आके। तो क्या रात के 2 बजे आके हम सीधा सो गए। हमने पैकेज कुछ भी नहीं किया, कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा नहाएं क्योंकि बहुत गंदी गर्मी हो रही थी। दिल्ली में काफ़ी गर्मी है आजकल, जो दिल्ली रहते हैं उनको पता ही होगा। सो मैं एक एडवाइस मतलब मैं रिकमेंड करना चाहूँगी बस कि गाइस, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो एक बार ना ऑनलाइन चेक कर लो या फिर किसी से पूछ लो जो आपके आसपास ऐसे मतलब ड्राइवर्स लोग होंगे कि रास्ता ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये छोटी सी चीज़ है, बट यही छोटी चीज़ कभी कभी बड़ी चीज़ें बन जाती है जो हमारी लाइफ के साथ खेल जाती हैं। सो एक बार ज़रूर चेक करेंगा इसकी, ये हमारे लिए सेफ़ हो सकती है जर्नी कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सेफ मतलब जर्नी अवॉइड करो, बट जहाँ भी आप जाते हो, चाहे आप नॉर्मल डेज़ में भी जाते हो, तो आप एक बार वहाँ का रूट चेक कर सकते हैं कि रूट ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी ना ये छोटी छोटी बातें ही ना हमें लाइफ के बहुत बड़े लेसन सिखा जाती है। जैसे मेरे को ही सिखाया कल कि बारिश में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा किया है ट्रैवल पहले, मतलब ऐसे ज़्यादा दूर का नहीं किया है, बट छोटी छोटी जगह का किया है। मेरा ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं था, बट जो कल मुझे एक्सपीरियंस और सीख मिली है ना, ये सीख मेरे को पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी कि बेटा बारिश में दूर का ट्रैवल नहीं करना है। और सच में एक टाइम पे पता हमारी बस ऐसे थी और ऐसे हुई थी, मेरे को लिटरली लगा कि आई एम डन। तो मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी ये छोटी चीज़ें भी, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत बड़ी गलतियाँ या बहुत बड़ी मिस्टेक क्रिएट कर सकती है। सो अवॉइड इट, मतलब ऐसा। तो अब मेरे मुद्दे पे आते हैं, यानी कि एंड ऑफ दिस व्लॉग। और मैं यहाँ जहाँ जहाँ घूमूंगी मैं सच में व्लॉग डालूँगी, जल्दी जल्दी भी डालूँगी। और कंसिस्टेंसी तो पता नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी एडिट करूँगी और जल्दी जल्दी पोस्ट करूँगी और जल्दी जल्दी एक बड़ी कंटेंट क्रिएटर बनूँगी, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। सो गाइज़ ये सब आप पे डिपेंड करता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर कैसी बनूँगी, ऐसी या ऐसी, ठीक है। सो इट्स मतलब ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है गाइज़, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स सब करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए तालियां है ये। सो इट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग। एंड मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप कोटद्वार से और दिल्ली आ रहे हो तो बारिश के देख के ही आओ कि कैसी है बारिश। हमें सुबह भी थोड़ा बहुत लग गया था कि थोड़ा मौसम ठीक है, क्योंकि रात को हुई थी बारिश यार, सुबह कोई चांस ही नहीं था बारिश का। बट बिजनौर से आगे का हमें पता नहीं था, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी 1-2 घंटे जब हम रुके थे, जब हमने एक स्टेप भी नहीं लिया था कि तब तो काफ़ी बारिश हो रही थी। बट उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगा था कि इतना लंबा जाम लगेगा। सो शायद हमें भी ध्यान देना चाहिए था पहले से, तो मैंने जो ध्यान नहीं दिया, मैं नहीं चाहती कि वो सब आपके साथ भी हो। सो आई विश कि आप जब भी ट्रैवल करो तो अच्छे से ट्रैवल करो और सोच समझ कर रूट चेक करके, ऐसी थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं गाइस। So it's all about this vlog. I hope you enjoy this and thank you for watching my vlog and bye. बाय बोलने से पहले एक बात बोलना तो भूल गई, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करें। सो बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।